खबर फिरोजाबाद से जुड़ी हुई है। दरअसल फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पटाखा गोदाम में ब्लास्ट के कारण 5 लोगों की जिंदगी समाप्त हो गई। अभी तक 10 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 5 लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती कराए गए हैं, उनका इलाज जारी है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका जाहिर की गई है। फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पटाखा गोदाम में ब्लास्ट होने के कारण 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए और अभी तक 10 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तो ये जानकारी पटाखा गोदाम को लेकर के सामने आई है और ये मामला जब सामने आया तो इसमें यह भी बताया गया है कि पटाखा गोदाम में ब्लास्ट के कारण यहां 5 लोगों की जहां जाने गई है, तो वहीं 10 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। को दे दे कि फिरोजाबाद से जो पटाखा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट का मामला सामने आया था, पहले खबर मिली थी कि 4 लोगों की जान गई, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक अपडेट सामने आता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि 5 लोगों की अब तक इसमें जान गई है। वहीं जो मलबा गिरा है, यानी कि बिल्डिंग टूटकर जो गिरी है, उसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी जाहिर की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर रेस्क्यू की टीमें मौजूद है मौके पर और उनकी ओर से मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। मलबा हटाने के साथ साथ में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या मलबे में अभी भी कोई फंसा है या नहीं, और उस व्यक्ति को बाहर निकाला जाए तो वो सुरक्षित है, उसकी जिंदगी इस वक्त भी वो जिंदगी की जंग लड़ रहा है या उसे अस्पताल ले जाया जाना चाहिए। तो ऐसे में अभी भी कई अटकलें हैं, जो जिन सवालों के जवाब ढूंढना अभी बाकी है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके, मलबे में अगर कोई फंसा है तो उसे निकाला जा सके और सुरक्षित वो व्यक्ति हो, यानी अस्पताल में इलाजरत हो लेकिन उसकी सांसें चल रही हो। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से पहले ये अपडेट सामने आया था कि 4 के बजाय अब 5 की मौत की खबर सामने आई, तो ये आंकड़ा कहीं बढ़ता तो नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विष्णु कुमार फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, फिलहाल सबसे पहले हम अपडेट इस मामले को लेकर के आपसे लेना चाहेंगे और ये जानना चाहते हैं कि क्या रेस्क्यू काम पूरा कर लिया गया है, मलबा पूरी तरीके से हट चुका है या अभी और समय? विष्णु, क्या आप मेरी आवाज आपको मिल रही है? देखिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी जी विष्णु। इस तरीके से अभी तक जो बचाव कार्य है वो प्रेजेंट में चल रहा है और मौके पर 4 लोगों की मौत हुई थी, जिसकी जानकारी आईजी दीपक कुमार ने दी थी। और जिस तरीके से अभी ये जो मौतों के आंकड़े निकल के सामने आए, जो घायल लोग थे उसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी के घायल जो 5 लोग हैं उनका उपचार चल रहा है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। जी ठीक है, साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन 5 लोगों की जान जाने की अब तक पुष्टि की गई है, क्या ये संख्या भी और बढ़ सकती है? क्या अब तक जानकारी अब तक पहुंच पा रही है कि क्या कुछ और भी लोग अभी भी फंसे हुए हैं, या जो लोग अभी तक अस्पतालों में भर्ती करवाए गए हैं क्या वो सभी सुरक्षित है, ठीक है? अभी उनका इलाज जारी है और अभी उनसे मतलब उनके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो इलाज और बचाव कार्य है वो अभी चल रहा है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो डॉक्टर है वो अभी अपने कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है विष्णु, साथ ही ये भी जानकारी दीजिएगा कि जब इस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ तो गलती किसकी ओर से रही, किस कमी के कारण यहाँ ये ब्लास्ट हुआ है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से ये प्रशासनिक जो लोग हैं इन्हें ये देखना चाहिए कि जिस तरीके से ये पटाखा फैक्ट्री एक ग्रामीण इलाके में या सिटी के कहीं किनारे चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार प्रशासनिक जो लोग हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए था। नहीं, लेकिन गलती किसकी रही विष्णु, किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ? विष्णु, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, कुछ रिप्लाई करें।
जी विष्णु, मेरा सवाल यही है कि आखिर किस कारण के चलते इस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, इस बात को लेकर क्या अब तक कोई जानकारी सामने आई है? ठीक है विष्णु, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये खबर आपको फिरोजाबाद से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री बताई गई और इसी पटाखा फैक्ट्री में अचानक से धमाका हो जाता है, जिस वजह से इस ब्लास्ट में 5 लोगों की जहां जान जाती है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी बताया गया कि इसमें अब तक 10 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन इस बीच ये जानकारी आपको दे दें कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। तो ये तस्वीरें ब्लास्ट के बाद की सामने आई थी और यहाँ देखिए किस तरीके से बुलडोजर से भी मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। यहाँ एक गाड़ी पार्क थी जिस पर जब ब्लास्ट हुआ और इस बिल्डिंग की एक दीवार ढही तो वो उस गाड़ी के ऊपर भी गिर गई थी। हालांकि इस मलबे में और भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या या घायलों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। हालांकि उम्मीद यही है लोगों को कि कुछ जिंदगियों को और बचाया जा सके और इसी जद्दोजहद में फिलहाल मलबा हटाने का काम किया जा रहा है ताकि जो लोग फंसे हुए होने की जानकारी सामने आई थी उन्हें जल्द से जल्द मलबा हटाने के बाद से निकाला जा सके। फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि वाकई अभी कुछ लोग दबे हैं या नहीं हैं, लेकिन आशंकाएं जाहिर की जा रही है और आशंकाओं के आधार पर ही यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें मौके पर मौजूद है जो कि लगातार मलबे को हटाने का काम कर रही है और ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।